जो 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आता है। ये 3 मार्क का जो न्यूमेरिकल बच्चों, ये एग्जाम में इजी होते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे दिमाग लगाना मैं आपको बता दूंगा। चलो पहले ही हमारे पास एक क्वेश्चन है। टू एसएचपी मतलब सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y1 की वैल्यू दी वाली है टॉइस साइन टॉइस पर, ब्रैकेट में 100t x बाय 60 सेंटीमीटर, एंड y2 की वैल्यू दी वाली है टॉइस साइन टॉइस बाय, ब्रैकेट में 100t प्लस x बाय 2 x बाय 60। मतलब बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, यहां पे प्लस साइन है, यहां पे माइनस साइन से। ठीक है, दोनों को कंबाइन करते हुए हम लोगों का स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स बनानी, निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड लूप ऑफ द लेंथ निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड निकालना है, और वेव वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले बच्चों स्टैंडिंग वेव्स निकालता हूं। देखो ये एक वेव्स है हमारे पास, इसका एक लूप तैयार होता है, पता होना चाहिए। एक वेव का हम बोलते हैं लैम्बडा, बात सही बच्चों। आधे लूप को कहते हैं लैम्बडा बाय 2, और आपको पता है इसको नोड कहते हैं, इसको भी नोड कहते हैं, इसको नोड कहते हैं, और एंटी नोड इसको कहते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसको एंटी नोड कहते हैं। दो नोड के बीच में का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है, तो दो एंटी नोड के बीच में का भी लैम्बडा बाय 2 ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन नोड और एंटी नोड के बीच में का देखो, इसके दो टुकड़े के 4 हो रहे हैं अभी, देखो एक टुकड़ा 2, ऐसे इधर भी होंगे। देखो ये 1 2 3 4, इसलिए लैम्बडा बाय 4। मतलब एंटी नोड टू नोड या नोड टू एंटी नोड बोलो यार, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लैम्बडा बाय 4 है। चलो पहले बात करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन दिया है सही में मुझे बताओ बच्चों, क्या इक्वेशन हमने पढ़ा है? देखो a sin टॉइस बाय स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा। ठीक है, ये पॉजिटिव का डायरेक्शन का इक्वेशन वेव्स का। अगर निगेटिव की तरफ हो तो हमारे पास a sin टॉइस बाय स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T प्लस x बाय लैम्बडा, ये होगा निगेटिव के लिए। बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए। समझे? क्या दोनों इक्वेशन हमारे पास प्रेजेंट है? तो मैं इसको सीधे बात न बकवास करूंगा, नेट निकाल लेंगा y1 प्लस y2। तो y1 कौन है मेरे पास? आपको तो समझ में आता होगा बच्चों, यहां पे टॉइस साइन टॉइस बाय स्मॉल 100t माइनस x बाय 60, और प्लस y2 कौन? देखो ये y1 है, y2 है, y2 का ये इक्वेशन है मेरे पास, टॉइस साइन टॉइस बाय 100t प्लस x बाय 60। ऐसे करते करते मैंने फाइनली आपको एक जनरल इक्वेशन बताने की कोशिश करूंगा कि a cos टॉइस बाय x बाय लैम्बडा, यहां पे साइन टॉइस बाय स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T, ये इक्वेशन मुझे मिला था। कुछ याद आ रहा है आपको? ये डेरिवेशन पता होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू बच्चों, यहां पे इसके लिए मेरे पास एक डायरेक्टली मैं बात करने वाला हूं, टॉइस मल्टीप्लाई टॉइस आने वाला है। क्यों बच्चों? क्योंकि आप लोगों के सामने कुछ फार्मूलेज होंगे, जिस फार्मूले से आपको पता है कि इस a को टॉइस a कहा गया है, टॉइस a कैपिटल में। ये a कौन है? 2 है। ये 2 कहां से आ गया पता है? ये कॉस टॉइस बाय x है ना, डिवाइडेड बाय लैम्बडा है। तो लैम्बडा कौन है बच्चों? यहां पे 60 दिखाई दे रहा आपको। देखो जो लैम्बडा के जगह पे कौन है? देखो यहां पे भी 60 है, यहां पे भी 60 है ना। साइन टॉइस बाय स्मॉल t, और ये जो बच्चों मैं यहां पे लिखना चाहता हूं 1/100। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं बच्चों, मुझे बताओ ये 1/t की वैल्यू है ना, मतलब ये मल्टीप्लाई क्यों चला गया? देखो t डिवाइड बाय कैपिटल T है, और इसकी वैल्यू 100t निकाली है, मतलब उसकी वैल्यू t/t को लिखना है तो ये t डिवाइड बाय 1/100 होगा। देखो इस t की वैल्यू ये, बात समझ में आ रही है ना? ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर गया ना, तो यही वैल्यू, ये और ये इक्विवेलेंट है। मेरी बात समझ में आ रही होती तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं। तो यहां पे कैपिटल T की वैल्यू ये है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप देखो ये इक्वेशन, ये ऐड किया दोनों को, ये इससे रिजल्टेंट मिला है मुझे। अब इसको और इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। लैम्बडा की वैल्यू इससे डायरेक्टली लिख सकते थे 60 सेंटीमीटर, और कैपिटल T की वैल्यू 1/100 लिख सकते थे। इतना ही मुझे, और A की वैल्यू है बच्चों यहां पे जो दोनों तरफ है कॉमन 2 सेंटीमीटर।
बस खत्म किस्सा। चलो निकालने वाले एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड। एंटीनोड को कहते हैं बच्चों ए, और ए की टॉइस ए वैल्यू होती है। और ये जो टॉइस है बच्चों, इस टॉइस ए की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो 2 × 2 मतलब होगा 4 सेंटीमीटर। देखो कभी कभी क्या होता है, ऑफर होती है बच्चों, ऑफर। क्या ऑफर है सर आपके पास? ऑफर यही बच्चों, देख के आंसर लिखना है। देखो 2a की जगह पे जो इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड देखो क्या कह रहा है, लूप ऑफ लेंथ। ये जो लूप है बच्चों, एक लूप की लेंथ है बच्चों, ये देखो λ/2। बहुत बढ़िया सर, λ/2, λ/2। और λ/2, लैम्बडा की वैल्यू मुझे पास है यहां पे, मतलब बच्चों यहां पे लैम्बडा की ये वैल्यू है, तो ये होगा, सॉरी 60 है ना ओनली, तो ये 30 सेंटीमीटर। मैं यूनिट सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूं कि यहां दिया गया है बच्चों, तो ये 30 सेंटीमीटर मुझे यहां पे मेरी λ/2 मतलब लूप ऑफ द लेंथ मिली है। थर्ड नंबर पे जा रहा हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड, देखो ये नोड दिख रहा है, देन एंटीनोड यहां है, इन दोनों के बीच की दूरी λ/4 है बच्चों। चलो लिखते हैं λ/4। लैम्बडा की वैल्यू मैंने लिख के रखी है, कितनी है 60/4। सबको डिवीजन आता होगा, 15 सेंटीमीटर आता है ना। इतना सिंपल सिंपल चीजें नहीं बताऊंगा मैं। मतलब एक नोड के बाद दूसरा जो भी एडजेसेंट एंटी नोड आता है तब उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर पे होगी। मतलब नोड के बाद 15 सेंटीमीटर आगे जाओ तो आपको एंटी नोड मिलेगा। देन लास्ट एंड फास्ट करेंगे वेव वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी 4 नंबर पे, v = n लैम्बडा। मेरे पास n तो नहीं है, लेकिन इस फार्मूले को मॉडिफाई किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल पीरियड, और इसकी वैल्यू मुझे पता है 1/t। 1/t मतलब 100 होगा। कहां मिला सर आपको? देखो 1/t, तो ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर गया ना। मतलब बच्चों अगर इसको डिवाइड बाय 1 करो तो मुझे अगर आपको 1/t लिखना है तो उसको ऊपर लेके जाओ। बात समझ में आ रही? 1/t की वैल्यू देखो इससे निकाली मैंने। मल्टीप्लाई लैम्बडा, लैम्बडा कितना है मेरे पास? 60 है सर। सर इतना इजी कैलकुलेशन? हाँ बिल्कुल है बच्चों। और सेंटीमीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी। कितने बच्चों? 4 लाइन में 4 आंसर निकाल के दिए, आपको 3 मार्क इसमें मिलेंगे। बहुत इजीएस्ट होता है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है इसको इंपॉर्टेंस है, बात ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हैं भैया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय। इक्वेशन दिया गया है y = 0.02 cos πx sin 100 πt मीटर। फाइन एम्पलीट्यूड निकालो, वेवलेंथ निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेव वेलोसिटी निकालनी है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन दी वाला है 0.02 कॉस, यहां पे हमारे पास दिया वाला है πx और साइन 100 πt मीटर। चलो जनरल इक्वेशन बता सकते हैं मुझे? देखो बच्चों 2a cos टॉइस πx/λ, ये जनरल इक्वेशन साइन 100 πt है ना, तो टॉइस πt/T, ये इक्वेशन है मेरे पास। सबसे पहले एम्पलीट्यूड कहां है, तो टॉइस ए के जगह पे जो लिखा है नंबर 1, देखो यहां पे नंबर 1 बोलूंगा इसको, तो यहां पे टॉइस ए के जगह पे 0.02 है, तो a = 0.02 डिवाइडेड बाय 2 जाएगा, तो एम्पलीट्यूड मिलेगा 0.01, और ये मीटर में दिया है मुझे क्वेश्चंस में, तो एम्पलीट्यूड मिल गया बच्चों। गॉट इट? बढ़ना आगे। चलो वेवलेंथ निकालने के लिए कह रही है लैम्बडा, तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन इससे मैच करेंगे, ये इक्वेशन इससे मैच करेंगे, है ना। तो नंबर 2 पे हम लोग बात करने वाले हैं टॉइस πx/λ = πx। πx मर गया बच्चों, तो 2, ये लैम्बडा इधर जाने वाला है, मतलब λ = 2 मीटर, ये वेवलेंथ मिली है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे बाद में बोला है टाइम पीरियड, मतलब इस इक्वेशन के साथ इसको भी मैच कर लो, तो यहां पे होगा मेरे पास 100 πt। ये इक्वेशन को हम लोगों को यहां रखना है ऐसे। तो बच्चों यहां पे t = टॉइस πt डिवाइड बाय 100 πt। बात समझ में आ रही? t से t मर गया, पाई से पाई मर गया, तो ये हो गया 1/50।
तो t इज इक्वल टू 1/50 बोलो एक तो, या हम लोग कैलकुलेशन बेसिस पे करना चाहते तो 0 पॉइंट, देखो ये 10 हो गए और 100 कर दो इसको। बात समझ में आ रही है ना, बच्चे पॉइंट का भी पूछते मुझे फिर है ना। 0.2 सेकंड, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे क्या डिवीजन जाता नहीं इसलिए 0, 10 हो गए नहीं जा रहा है और 0, समझे। चलो बाद में फ्रीक्वेंसी निकालनी है 4 नंबर पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, और इसको 1/50 रख दो, 1/50। बात समझ में आ रही है। अरे ये 1/50 था, मैंने 2 जीरो बढ़ा दी इसलिए पॉइंट लग गया था। तो मतलब बच्चों यहां पे डिनोमीटर का डिनोमीटर है इसलिए ऊपर जाता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे यहां हर्ट्ज होता है। आपके यहां सर हम भी वही तो पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। ये आपका वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी मतलब होता है n लैम्बडा। तो n है मेरे पास 50 और लैम्बडा है बच्चों मेरे पास कहां 2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 100 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है। बात समझ में आ रही है, सिंपल बच्चों, कुछ नहीं, जो इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस याद होना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।